इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस का। जी हाँ, डिटेल के अंदर रिव्यू करूंगा क्योंकि पर्सनली मेरे पास में भी पॉलिसी बाजार से एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है, एक टर्म इंश्योरेंस भी है। तो उनके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि अगर आप एक बाहर एजेंट से यहाँ पे बाय करते हैं, पॉलिसी बाजार भी ऑलमोस्ट एक एजेंट ही है, उनको भी भाई कमीशन वगैरह तो मिलता ही मिलता है। लेकिन उसकी क्या यूएसपी है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल एजेंट, या डायरेक्टली आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी उनकी वेबसाइट से खरीदते हैं, कैसे आपको कंपैरिजन वगैरह बेसिकली करना है, प्लान्स के अंदर आपको क्या-क्या देखना चाहिए, प्लस कुछ यहाँ पे ऐसे फीचर है जिसको निकाल करके भले ही आप इनसे खरीदो मत, लेकिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी। तो पूरा डिटेल के अंदर रिव्यू होगा, प्लस क्लेम का प्रोसीजर भी बताऊंगा। पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना है तो क्या इनकी वेबसाइट के थ्रू पॉसिबल है या डायरेक्टली आपको कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, क्लेम के लिए क्या रहता है, प्लस आजकल ना ये लोग घर पे भी विजिट करते हैं, उनका ये एडिशनल क्या फीचर है, सब बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अच्छा लगता है मैंने बस अपनी एक रेफरल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप इनिशिएट कर सकते हैं अपने प्रीमियम का कंपैरिजन करना। तो भाई पहले तो ना प्लेटफॉर्म की या कंपनी की बात कर लेते, कितनी पुरानी कंपनी है। तो 2008 के अंदर यहाँ पे जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी, और ये भाई लिस्टेड कंपनी है प्रॉपर तरीके से एनएससी बीएससी के ऊपर, और मार्केट प्रेजेंस काफी अच्छा करता है। 93% का मार्केट शेयर है ऑनलाइन के अंदर। प्लस यहाँ पे अगर मैं इनके कस्टमर बेस वगैरह की बात करूँ, बेसिकली 77 मिलियन प्लस यहाँ पे रजिस्टर्ड कस्टमर है, और 42 मिलियन प्लस की एक्टिव पॉलिसी इन्होंने बेची हुई है। तो पहले तो देखो, इनका एक नया फ्री होम विजिट फीचर है जो मोस्टली जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर अवेलेबल है, जहाँ पे इनके प्रॉपर ऑफिस भी बने हुए हैं। तो वहां पे अगर आप पॉलिसी बाजार की साइट के ऊपर भी जाओगे ना, तो वहां पे नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर जो है फ्री विजिट कर लेते हैं आपके स्लॉट के अकॉर्डिंग। तो ये उनके लिए बेटर है जो सीनियर सिटीजन है, जिनको ऑनलाइन चीजें समझ में नहीं आती है, उनके लिए डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है ऑनलाइन वाला, जहाँ पे आपको चीजें कंपैरिजन वगैरह करने को मिलती है और खुद आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। कोई भी आपको एजेंट जो आपको प्रेशराइज यहाँ पे नहीं करता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म के आपको फीचर बताना चाहूंगा। तो पहली बात, कोई भी आपको पॉलिसी यहाँ पे कंपैरिजन या कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है कि कौन कौन से फैमिली मेंबर को आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ हो गया, वाइफ हो गया, सन, डॉटर, मदर, फादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर, सबके ऑप्शन दिए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हमेशा फैमिली फ्लोटर प्लान की तरफ कंसीडर कीजिएगा, जिसमें आप, आपकी वाइफ और आपके जो बच्चे हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। अगर आपको पेरेंट्स का चाहिए तो उनके लिए ना अलग से प्लान लो, उनको कभी भी अपने प्लान के अंदर यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम आता है, और यहाँ पे सम एश्योर्ड भी जो है अलग अलग चाहिए होता है। पेरेंट्स के लिए हायर चाहिए होता है, आपके लिए तो 5 लाख 10 लाख का भी कवर चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फैमिली मेंबर को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली उसके बाद में कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में ये एज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो जो भी फैमिली मेंबर्स है उनकी जितनी जितनी भी एज है वो सिंपली यहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए। जिस भी फैमिली पर्सन की सबसे हाईएस्ट एज होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होगा। उसके बाद में यहाँ पे सिटी डालने के लिए बोलेगा, आपकी जो भी करंट वर्किंग सिटी है वो सिंपली यहाँ पे आपको इनपुट करनी है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज जो है जोनल वाइज होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ नॉन मेट्रो के अंदर आपको प्रीमियम कम मिलेगा, मेट्रो सिटी में प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी करेक्ट यहाँ पे सिटी डालनी है, और ये आपको हेल्प भी कर देता है। जो भी आप सिटी डालोगे ना उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको बता देगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या कोई भी फैमिली मेंबर को कोई भी एग्जिस्टिंग इलनेस वगैरह है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन इलनेस के ऊपर आपका वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जनरली ये 3 साल का पीरियड होता है। तो ऐसा कुछ है तो आप सेलेक्ट कर लेना, वरना आप सिंपली नन ऑफ दिस कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई बहुत सारी कंपनियों के प्लान्स आपको कंपैरिजन यहाँ पे करने को देखने को मिल जाते हैं। अब एडिशनल एडवांटेज ये बता देता हूँ, पॉलिसी बाजार से कोई भी प्लान को खरीदोगे ना, आपको इस टाइप का एक क्लेम कार्ड देखने को एडिशनल मिल जाता है, जहां पे मतलब एक तो क्या होता है, जब आप क्लेम करने जाओगे तो सीधा ही आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो जिस भी कंपनी से आपने खरीदा है। एक है आप पहले पॉलिसी बाजार से इनिशिएट करो, उनको अप्रोच करो, फिर पॉलिसी बाजार आपके बिहाफ पे कंपनी के साथ में इनिशिएट करता है चीज़ें। तो आपको एक तरह से ना एक मीडिएटर मिल जाता है हेल्प करने के लिए, कि क्लेम का अगर फॉर्म भी भरना है, रिम्बर्समेंट वगैरह का केस है, तो उस केस में आपका पीबी जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है। अब देखिए, बात करते हैं कि यहाँ पे प्लान्स वगैरह को आपको कंपैरिजन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपको एक अलग से इंपॉर्टेंट फीचर का ना टैब देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है।
अब यहाँ पे देखेंगे जो जो चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे रूम रेंट की कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे जो है सिंपली नो रूम रेंट लिमिट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी जितने भी प्लान्स आपको दिख रहे हैं उसमें से फिल्टर होते जाएंगे। फिर मान लीजिए आपने कोई एग्जिस्टिंग डिजीज यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, आप चाहते हो यार मेरे को ना उसके ऊपर कोई वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए, भले मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में नो क्लेम बोनस का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम आपका सेम रहेगा जब आप रिन्यू करोगे, तो अगर आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो 5 का नहीं, आपका 10 लाख का या 7 लाख या 8 लाख जो भी उसकी लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक तरह से बोनस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्लान यहाँ पे चाहिए तो सिंपली आप नो क्लेम बोनस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड करती है, उसका एक सर्टेन लिमिट होता है, अगर आपको वो चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तभी आपको देखने को मिलता है, बाकी जो छोटे मोटे डॉक्टर के कंसल्टेशन होते हैं, मेडिकल के जो बिल होते हैं उस पर आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब आपकी जो रेगुलर जो चीजें होती है सर्दी जुकाम खांसी उस पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसके ऊपर चाहिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस तो फिर आप डॉक्टर कंसल्टेशन फार्मेसी को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे आपका प्रीमियम बढ़ जाता है और इस पे भी सर्टेन लिमिट लगी रहती है। तो मेन जो इसमें फैक्टर है कि रूम रेंट की कैपिटल लिमिट, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, क्लेम बोनस को आपको सेलेक्ट करना है और फ्री हेल्थ चेकअप को आप कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप जितने भी यहाँ पे जो है बेसिकली फिल्टर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, पहले 87 समथिंग प्लान्स थे, अब केवल आपके पास में 30 प्लान्स यहाँ पे रह गए हैं कंपैरिजन करने के लिए। प्लस यहाँ पे किसी भी कंपनी के अंदर अंदर जितने भी वेरिएंट्स होते हैं वो सारे वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप केयर का देखोगे तो इसके 2 प्लान एडिशनल है, मतलब जो अच्छा प्लान होगा वो तो टॉप पे आपको दिखाएगा ही, लेकिन उसके अलावा 2 प्लान्स आपको और एडिशनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे अगर आप नीवा बूपा में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 प्लान्स और देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ना कंपैरिजन करना भी बड़ा ही आसान है, जिस भी प्लान को आप कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहते हो बेसिकली आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू कंपेयर का आपको बटन दिख रहा है, तो जैसे आप क्लिक करोगे वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे नीवा बूपा हो गया, आदित्य बिरला का प्लान हो गया, ऐसे ना आप कोई भी कंपनी के 3 प्लान सिंपली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही कंपेयर नाउ बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो पॉलिसी के पीरियड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं उसका पूरा डिटेल कंपैरिजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने जो फिल्टर्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग रूम रेंट की कैपिंग लिमिट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। रीस्टोरेशन ऑफ द कवर किसमें कितना देखने को मिलता है, रिन्यूअल बोनस यानी पॉलिसी को जब आप वापस रिन्यू कराते हैं तो आपका सम एश्योर्ड कितना इंक्रीज होगा वो आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़, जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है। तो मेनली ना यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि एक तो रूम रेंट की कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, रिन्यूअल बोनस ठीक ठाक से आपको मिलना चाहिए, को पेमेंट जो है हमेशा फुल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे करनी चाहिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हो तो एडमिट होने के पहले के 60 दिन के पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद में कितने दिन के खर्चे यहाँ पे कवर होते हैं वो आपको देखना चाहिए। उसके बाद में अगर कोविड जैसी सिचुएशन होती है तो क्या हॉस्पिटलाइजेशन एट होम यहाँ पे शामिल है कि नहीं है, इसके अलावा एम्बुलेंस के जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ तक के यहाँ पे कवर है। साथ में सबसे बेस्ट बात, आपने जो भी यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर रखी होती है हर एक कंपनी की यहाँ पे आपको कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट दिख जाएगी। तो जैसे आप व्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे आप अपने नियर बाय सारे हॉस्पिटल देख सकते हो। तो जो भी आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है उस हॉस्पिटल के साथ में टाई अप है कि नहीं है, क्योंकि अगर कैशलेस हुआ तो वहां पे ना आपके लिए प्रोसेस बिल्कुल इजी हो जाता है, आपको जल्दी से क्लेम मिलता है। प्लस यहाँ पे बढ़िया बात है कि अगर हॉस्पिटल यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हो सकता है वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल भी हो, तो कई बार ये भी होता है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल के अंदर आपको क्लेम देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ से ना आप उस लिस्ट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में भाई जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विस होगी जैसे फ्री का हेल्थ चेकअप वगैरह हो गया, डिस्काउंट और रिन्यूअल वगैरह हो गया, ये चीजें भी आपको कंपेरिजन देखने को मिल जाती है। इसमें मेन एक और चीज होती है आपका वेटिंग पीरियड, क्योंकि अगर आपने एग्जिस्टिंग इलनेस डाली हुई है तो मोस्टली जैसे मैंने बताया 3 साल का आपका वेटिंग पीरियड रहता है, लेकिन अगर उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो कुछ प्लान्स क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे भरिए, हम आपका वेटिंग पीरियड जो है यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बढ़िया फीचर मिलता है कि किसी भी प्लान के ऊपर आपको कंपनी पसंद आ रही है, आपको यहाँ पे फीचर्स भी पसंद आ रहे हैं, लेकिन प्रीमियम ना काफी ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डिडक्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी प्लान को मोस्टली यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड करोगे, तो सिंपली अगर आप नीचे की साइड में जाओगे प्रोसीड करने से पहले तो यहाँ पे ना आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है।
तो ये कुछ-कुछ प्लान्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पे आप एग्रीगेट डिडक्टेबल चूज़ कर सकते हो कि अगर मैं 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ और 25,000 रुपए का डिडक्टेबल चूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हो 4,000 रुपए की समथिंग मेरी यहाँ पे सेविंग हो जाती है। यानी 4,000 रुपए मेरे को जो डिडक्टेबल अमाउंट है 25,000 रुपए, कभी भी अगर मैं एडमिट होऊँगा, वो मेरे को पहले 25,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, लेकिन फिर बाकी का जो अमाउंट होगा, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप का डिस्काउंट चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे केवल आपको ऐसा नहीं है कि केवल और केवल प्राइवेट कंपनीज के प्लान दिखेंगे। अगर आप नीचे की साइड में आओगे, तो जैसे न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हो गई, उसकी भी जो गवर्नमेंट कंपनीज भी है, उनके भी यहाँ पे आपको प्लान्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट कंपनीज है, जो पीएसयू सेक्टर है, उसके प्लान्स भी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत और यूनिक यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, अगर आप पोर्ट भी कराना चाहते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर आपको एक पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी दूसरी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्लान है, उससे आप दूसरी कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हो। तो ऐसे कौन-कौन से प्लान है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं यार, अगर आपको सुपर टॉपअप प्लान चाहिए, जहाँ पे आपका 4 से 5,000 के अंदर काम हो जाता है, लेकिन डिडक्टेबल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आप प्लान टाइप के अंदर सीधे-सीधे टॉपअप प्लान को यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो आपको सिंपली ये डिडक्टेबल अमाउंट चूज़ करने के लिए बोल देगा 3 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करोगे, तो आप देख सकते हो 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए में एक अच्छा खासा आपको सुपर टॉपअप प्लान्स यहाँ पे कंपैरिजन करने को मिल जाते हैं। और किसी भी प्लान को लेने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। जो भी ऑनलाइन डिस्काउंट अवेलेबल होता है, वो सीधा आपको दिखा देता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आप सिंपली अपना कवर अमाउंट चूज़ कीजिए, कोई भी राइडर्स ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। सिंपली प्रपोज टू प्रपोजल के ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको सिंपली अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, मेंबर्स की डिटेल्स भरनी पड़ती है, कोई एग्जिस्टिंग अगर डिजीज है तो मेडिकल चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, नॉमिनी ऐड करना पड़ता है, और लास्ट में आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप बेसिकली पेमेंट कर सकते हो। अब देखो क्लेम सपोर्ट की यहाँ पे बात करो, जैसे मैंने बताया, एक तो आप सीधा ही यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको यहाँ पे आप क्लेम यहाँ पे जो है इंटीमेट कर सकते हो। नॉर्मली तो क्या होता है, कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर आपके पास में जो कार्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होता है, टीपीए डेस्क के ऊपर जाओ, उनको दिखाओ, और वही सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह इनिशिएट वगैरह कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा केस नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे पॉलिसी बाजार का क्लेम का कार्ड जो होता है वो आपका काम में आता है। आप सिंपली एक अपने जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको असाइन होता है, उसको आप यहाँ पे कॉल कीजिए, या टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, 24/7 रहता है, और उनका जो क्लेम स्पेशलिस्ट है वो आपकी लोकेशन के ऊपर रीच करता है, मोस्टली इन द मेट्रो सिटी, और सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करता है। तो जो आपका अकाउंट होता है ना, उसी के अंदर आपके सारे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, और उसी के अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होता है, यहाँ पे नीड ए हेल्प करके ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप क्लिक करने पे सीधा कॉल बैक की रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकते हो। अब देखेंगे कॉन्स पॉइंट की बात करो, तो यार बीच में 2025 के अंदर यहाँ पे आईआरडीए ने पॉलिसी बाजार के ऊपर 5 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी लगाई थी मिस सेलिंग करने के लिए यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे जो है उनके आरएम वगैरह से भी यहाँ पे कॉल बैक वगैरह आता है, तो उनके जो भी वो आपको पॉलिसी बता रहे हैं, उससे बेटर है पहले आपको पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पहले आपको खुद की यहाँ पे रिसर्च कर लेनी है कि भाई मेरे को कौन सी पॉलिसी बाय करनी है। बस यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिएगा, क्लेम अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आप पॉलिसी बाजार के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। फिर आपको इंश्योरेंस जो ऑब्वियसली सिस्टम होता है प्रॉपर, उसकी तरफ यहाँ पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। प्लस मेल के ऊपर भी आपको ग्रीवेंस वगैरह रेज करनी है। तो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने जो भी मतलब प्लान वगैरह लिया है, आपको उस कंपनी को डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच करना पड़ता है। तो देखो यार, सिंप्लीफाई वेज के अंदर मैं बात करूं तो पहले आप पॉलिसी बाजार से भी कोटेशन ले लो, अपने एजेंट के थ्रू भी ले लो, फिर जिसका भी बेस्ट निकलता है, अगर आपका एजेंट यहाँ पे बेटर है, उनसे आपकी कम्युनिकेशन बेटर रहती है, तो वहां से भी आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। वरना पीबी से भी आप डिस्काउंट के ऊपर, अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर आप अपना प्लान ले सकते हो। और सपोर्ट सिस्टम का मैंने बताया, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जस्ट लाइक द एजेंट। बाकी जहां पे भी यहाँ पे क्लेम वगैरह रिजेक्ट होता है, तो फिर वहां पे ना आपको खुद को भी बेसिकली डेफिनेटली यहाँ पे इनिशिएट वगैरह डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।